केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 45 सालों तक वामपंथ और कांग्रेस के कब्जे में रही राजधानी तिरुवनंतपुरम की सत्ता पर पहली बार बीजेपी ने परचम लहराया है और बीजेपी के बीवी राजेश ने मेयर पद जीतकर बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया है। 101 सीटों वाले नगर निगम में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर निर्दलीय के समर्थन से कब्जा जमाया, जबकि एलडीएफ और यूडीएफ पीछे रह गए। विधानसभा चुनाव से पहले यह जीत न सिर्फ तिरुवनंतपुरम बल्कि पूरे केरल की सियासी समीकरण को बदलने लगी है। इस जीत ने बीजेपी को आगामी विधानसभा से पहले बड़ी संजीवनी दे दी है और यह संकेत है कि शहरी वोटर्स अब पारंपरिक ध्रुवीकरण से हटकर नए विकल्प की तलाश में है, जिसके केंद्र में बीजेपी हो सकती है। यानी विधानसभा चुनाव में क्या केरल में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या दक्षिण भारत में बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या पीएम मोदी कोई बड़ा करिश्मा साउथ इंडिया में करने जा रहे हैं? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे केरल की। केरल में बीजेपी के कमाल की और तिरुवनंतपुरम में हुए भयंकर बवाल की। वीडियो बेहद शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। केरल में हो गया सबसे बड़ा खेला। पहली बार बीजेपी ने रच दिया इतिहास। तिरुवनंतपुरम के मेयर बने वीवी राजेश। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। केरल नगर निकाय चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम के मेयर पद को हासिल कर लिया और यह केरल की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इस मुकाबले में रिटायर्ड डीजीपी आर श्रीलेखा को मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जीत आखिरकार बीजेपी के वीवी राजेश की हुई और केरल विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले यह जीत बीजेपी के लिए एक बड़े टॉनिक के रूप में आई है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने पहली बार परचम लहराया है और 45 सालों के बाद लेफ्ट पार्टी के शासन का अंत हुआ है। आपको बता दें कि राजेश को बीजेपी के 50 पार्षदों के साथ एक निर्दलीय का समर्थन भी मिला। 101 सीटों वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मेयर के चुनाव में एलडीएफ उम्मीदवार आरपी शिवाजी को केवल 29 और यूडीएफ प्रत्याशी को केवल 17 वोट मिले और जीत के बाद राजेश ने कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी 101 वार्डों में विकास कार्य आगे बढ़ाएंगे, तिरुवनंतपुरम को देश के एक विकसित शहर में बदलेंगे। नगर निगम के नवनियुक्त बीजेपी पार्षदों और जिले के नेताओं की शुक्रवार को बैठक भी हुई। इसमें केरल बीजेपी के महासचिव एस सुरेश ने इसकी घोषणा की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी इसे अपने लिए बड़ी जीत मान रही है। वीवी राजेश 2 बार पार्षद, केरल बीजेपी सचिव, पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष और तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। राजेश ने लेफ्ट शासित तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था। तिरुवनंतपुरम के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने यहां 50 सीटें अपने नाम की थी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने भी अपनी संख्या दोगुनी करके महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। आपको बता दें कि यह जीत कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर के गढ़ में मिली है। ऐसे में यहां से आगे के सियासी समीकरण बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दावा किया जा रहा है कि शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वहीं केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत पर शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए पार्टी को बधाई, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे कुल मिलाकर यूडीएफ के लिए हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए। उन्होंने लिखा, केरल स्थानीय स्वशासन चुनाव में कितने शानदार नतीजे आए हैं, जनादेश साफ है और प्रदेश की लोकतांत्रिक भावना साफ झलकती है। यानी विधानसभा चुनाव में खेला होने की पूरी संभावना है, जिसकी स्क्रिप्ट शशि थरूर के इर्द गिर्द तैयार की जा सकती है। सांसद सुरेश गोपी का मेयर पद पर बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी ने इस घटना को तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि लोगों के लंबी समय से चली आ रही आकांक्षाओं को अब राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पीएम मोदी के विजन के तहत पूरा किया गया है और आगे भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में मोदी के शासन की ताकत साबित करेंगे। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि इस जीत का असर केवल
तिरुवनंतपुरम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केरल में होगा और दक्षिण भारत में भी होगा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने नए मेयर चुने गए वीवी राजेश के शुरुआती प्रस्तावों का भी जिक्र किया। इन प्रस्तावों में सड़कों की सुरक्षा में सुधार करने के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। मंत्री सुरेश गोपी ने वीवी राजेश को आश्वासन दिया कि उन्हें प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पार्टी के नेताओं का समर्थन मिलेगा। साथ ही विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए काम किया जाएगा। यानी वीवी राजेश एक हीरो, एक सुपरस्टार की तरह चमके हैं, जिनके इर्द गिर्द अब केरल में बीजेपी की राजनीति नजर आएगी। राजीव चंद्रशेखर का विपक्ष पर जोरदार हमला। बीजेपी के वीवी राजेश के मेयर बनने पर पूर्व सांसद और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सीपीएम ने कांग्रेस की छुपी या अंदरूनी मदद से तिरुवनंतपुरम शहर को बर्बाद कर दिया। यह निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चुनाव प्रचार के दौरान हमने दिखाया कि इस निगम ने पैसे बर्बाद किए और तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 45 सालों से नाले, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। अब जब लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया है, हम तिरुवनंतपुरम का विकास शुरू करेंगे। जैसा कि हमारे मेयर राजेश ने कहा, हमारा लक्ष्य तिरुवनंतपुरम को देश के टॉप 3 शहरों में लाना है और इसके लिए हमारा काम आज से शुरू हो रहा है। यह नतीजा राज्य की राजधानी की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसे अब तक वामपंथियों और कांग्रेस गठबंधन का गढ़ माना जाता था। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की यह जीत पार्टी के लिए आगे होने वाली स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव से पहले हौसला बढ़ाने वाली मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने वाकई में कमाल कर दिया है और पीएम मोदी ने करिश्मा। केरल में बढ़ने लगा है बीजेपी का ग्राफ। केरल कई सालों से लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनिंदा सीटों पर फोकस किया और सोची समझी रणनीति के तहत कुछ फिक्स सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसका पार्टी को बड़ा फायदा देखने को मिला। हालांकि कई सीट बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन उसका भविष्य केरल में संवरने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल की त्रिशूर सीट पर जीत दर्ज की। पहली बार प्रदेश में अपना खाता खोला। एक्टर और बीजेपी नेता सुरेश गोपी यहां से सांसद बने और इतिहास रच दिया, जबकि ओ राजगोपाल आज पार्टी के केरल में एकमात्र विधायक हैं। केरल ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी का हिंदुत्व और जातिवाद का कार्ड नहीं चलता है, लेकिन नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना एक बड़ा मैसेज है कि शहरी वोटर्स अब पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर कोई नया ऑप्शन तलाश रहे हैं और इसके केंद्र में बीजेपी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का दक्षिण भारत में प्रदर्शन मिला जुला रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। केरल की एक सीट पर पार्टी ने जीत दर्ज की। अपने गढ़ कर्नाटक में पार्टी को नुकसान हुआ और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो गए। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या केरल में बीजेपी कोई कमाल कर पाती है या फिर एक बार फिर से वामपंथियों के शासन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा। केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की यह ऐतिहासिक जीत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक संकेत है। 45 सालों तक वामपंथ और कांग्रेस के कब्जे में रहने वाले इस शहर में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना पार्टी के लिए शहरी वोटर्स में बढ़ती स्वीकार्यता का एक बड़ा मैसेज है। यह जीत न केवल बीजेपी के मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को रणनीतिक बढ़त भी देगी। शहरी केंद्रित विकास और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा के जरिए बीजेपी स्थानीय मुद्दों को मुख्य धारा में लाकर वोटरों का ध्यान खींच सकती है। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के समर्थन से पार्टी का गठबंधन निर्माण भी आसान होगा। साउथ इंडिया में बीजेपी के लिए जीत एक मॉडल के तौर पर काम करेगी, जो अन्य राज्यों में शहरी केंद्रों में पैठ बनाने में मदद करेगी और इसका इंपैक्ट पूरे दक्षिण भारत में देखने को मिल सकता है। यदि पार्टी इसी गति को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखती है तो यह न सिर्फ केरल में राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस जीत ने साफ कर दिया कि शहरी वोटर अब एक नए विकल्प की तलाश में हैं और बीजेपी इसे पूरी ताकत के साथ अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनना इसी का संकेत देता है। तो केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, पहली बार तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।